हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में वो प्लांट क्लासिफिकेशन का डिस्कशन किया था। प्लांट क्लासिफिकेशन में ये बताया था मैंने कि कैरोलस लिनियस ने दिया था आर्टिफिशियल, उसके बाद बेंथम और हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, उसके बाद बेंथम हुकर को मॉडिफाई किया था इकलर ने 5 ग्रुप बनाया। उसके बाद आए थे ओसवाल्ड टिप्पो 1942 सबसे लेटेस्ट, उन्होंने क्लासीफाई किया था। ये सारी क्लासिफिकेशन का निचोड़ अगर देखा जाए तो 5 कैरेक्टर मिलते हैं हमारे पास। कौन कौन कैरेक्टर मिलता है? तो एक कैरेक्टर मिलता है हमारे पास एम्ब्रियो। एक्चुअल में जो इकलर ओसवाल्ड टिप्पो ने दिया था वो एम्ब्रियो को भी बेस माना था कि एक में एम्ब्रियो एब्सेंट एक में एम्ब्रियो प्रेजेंट, तो एक कैरेक्टर लिया था एम्ब्रियो। अच्छा, एम्ब्रियो के बाद जो दूसरा कैरेक्टर था एम्ब्रियो के बाद वो था वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू के बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर लिया था वो था फ्लावर के बाद जो कैरेक्टर था वो था सीड, और लास्ट का जो कैरेक्टर था वो था फ्रूट। इन 5 कैरेक्टर के आधार पर पूरी प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। अगर देखा जाए तो ये प्लांट ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब इन 5 को लेकर के देखा जाए तो किस किस ग्रुप में कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, ये अगर हम डिस्टिंग्विश करें तो देखें क्या मिलता है हमें ये मिलता है कि प्लांट ग्रुप्स में हमारे पास 5 ग्रुप बन के आए। इकलर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें 5 ग्रुप है। कौन कौन है? तो सबसे पहले है थैलोफाइटा का बाद सेकंड जो ग्रुप मिला वो मिला ब्रायोफाइटा के बाद थर्ड जो ग्रुप मिला वो मिला टेरिडोफाइटा। फोर्थ जो ग्रुप मिला प्लांट का वो मिला जिम्नोएस्पर्म मिला, और 5वां जो ग्रुप मिला प्लांट का वो मिला एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म। तो ये 5 ग्रुप प्लांट के हमारे पास आए। अब देखा जाए तो मैंने बताया था कि अगर थैलोफाइटा को देखें तो थैलोफाइटा में कोई कैरेक्टर नहीं होता है, एम्ब्रियो भी एब्सेंट होता है। ठीक है, अगर इसको देखें हम, एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, एम्ब्रियो के बाद वैस्कुलर टिश्यू भी एब्सेंट होता है, फ्लावर भी एब्सेंट होता है, सीड भी एब्सेंट होता है, और फ्रूट भी एब्सेंट होता है। हर चीज़ें एब्सेंट होती है। तो होता क्या है भाई, इसमें थैलस होता है। थैलस अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होती है, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं होता, एम्ब्रियो वैस्कुलर टिश्यू फ्लावर सीड फ्रूट कुछ नहीं होता। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है, मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट है, ये अनडेवलप्ड होता है। पहली बार एक नया कैरेक्टर बन के आया किसमें? ब्रायोफाइटा में, वो था एम्ब्रियो। तो इसमें एम्ब्रियो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये मानते हैं हम कि ब्रायोफाइटा एक ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसमें पहली बार एक नया कैरेक्टर बन के आया था, दैट कैरेक्टर इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्यों बना आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो एम्ब्रियो तो प्रेजेंट था लेकिन वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट था, फ्लावर भी एब्सेंट था, सीड भी एब्सेंट था, सारी चीज़ें, फ्रूट भी एब्सेंट था, हर चीज़ें एब्सेंट थी। ठीक है, इसके बाद टेरिडोफाइटा में देखा जाए तो सब एम्ब्रियो तो यहीं से आया, प्रेजेंट था एम्ब्रियोफाइटा में, यानी ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो प्रेजेंट था, टेरिडोफाइटा में एम्ब्रियो प्रेजेंट था। चूँकि ब्रायोफाइटा ही थैलोफाइटा डेवलप होकर ब्रायोफाइटा बना, ब्रायोफाइटा ही डेवलप होकर टेरिडोफाइटा बना, एम्ब्रियो प्रेजेंट था। एम्ब्रियो के अलावा इसमें एक नया कैरेक्टर डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यू। पहली बार वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था। इसके अलावा फ्लावर एब्सेंट, फ्रूट सीड एब्सेंट, और फ्रूट भी एब्सेंट। ठीक है, सब चीज़ें एब्सेंट थी। जिम्नोएस्पर्म की बात करें तो जिम्नोएस्पर्म में एम्ब्रियो तो प्रेजेंट ऊपर से ही आ रहा था, यहीं से प्रेजेंट था। वैस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट था। पहली बार इसमें एक नया कैरेक्टर बना फ्लावर के साथ साथ क्या बना इसमें? सीड। लेकिन फ्रूट क्या था इसमें? एब्सेंट था। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो थैलोफाइटा में तो कुछ नहीं था, ब्रायोफाइटा में नया कैरेक्टर आया एम्ब्रियो, टेरिडोफाइटा में 2 नया कैरेक्टर आया
एम्ब्रियो और वेस्कुलर टिश्यू। जिम्नोस्पर्म में 4 कैरेक्टर नहीं आए, क्या क्या आया, तो एम्ब्रियो, वेस्कुलर टिश्यू, फ्लावर और सीड, लेकिन फ्रूट नहीं था, ध्यान रहे। सबसे मोस्ट वेल डेवलप्ड जो है वो एंजियोस्पर्म है, हर चीज़ें प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट को हम प्लस लगा देते हैं, हर चीज़ें प्रेजेंट होती है इसमें, हर चीज़ें प्रेजेंट थी देखा जाए तो अगर हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म जो था उसमें हर चीज़ था, एम्ब्रियो, वेस्कुलर टिश्यू, फ्लावर, सीड, फ्रूट, हर चीज़ें डेवलप थी, इसलिए इसको हम बोलते हैं डेवलप्ड प्लांट। और बाकी या ये कह लो कि मोस्ट एडवांस प्लांट, मोस्ट अडेप्टेड प्लांट, और ऊपर वाले जो होते हैं ये अनडेवलप्ड या लोअर प्लांट बोलते हैं। तो ऊपर वाला ये लोअर बॉटनी हो जाती है और ये एंजियोस्पर्म की स्टडी हायर बॉटनी हो जाती है, या हायर प्लांट कहलाता है। तो इसमें अक्सर पूछ देता है कि ये कैरेक्टर कब किस में डेवलप हुआ, ये कैरेक्टर जैसे पूछ देगा वेस्कुलर टिश्यू सबसे पहले किस में डेवलप हुआ, टेरिडोफाइटा में हुआ, पूछ देगा कि सीड सबसे पहले किस में बना, जिम्नोस्पर्म में बना, ये भी पूछ देगा कि एम्ब्रियो सबसे पहले किस में बना, तो ब्रायोफाइटा में बना। तो इस तरह से ये 5 कैरेक्टर के आधार पर प्लांट को क्लासीफाई किया गया है। अब इस एक एक कैरेक्टर को हम डिस्क्राइब करते हैं कि होता क्या है या क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। इसको आप वीडियो पॉज करके चाहो तो लिख सकते हो। ये सारा प्रेजेंट है, प्लस लगाए हैं इसका मतलब प्रेजेंट है, माइनस अगर कहीं लगा हो तो इसमें एब्सेंट होगा। जैसे यहाँ ऐसे लगा देते हैं तो ये माइनस है, एब्सेंट है, ये सारा इन सब चीज़ों में हर चीज़ें एब्सेंट थी। यहाँ सबसे पहले प्लस क्या आया तो एम्ब्रियो, बाकी सब चीज़ एब्सेंट है, इसमें एब्सेंट है। इसमें एक प्लस हुआ क्या तो टेरिडोफाइटा में प्लस क्या हुआ, वेस्कुलर बंडल, बाकी सारा माइनस था, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रियो प्लस था, वेस्कुलर टिश्यू भी प्लस था, फ्लावर प्लस था, सीड प्लस था, एब्सेंट क्या था तो फ्रूट एब्सेंट था। बाकी एंजियोस्पर्म में हर चीज़ें प्रेजेंट थी। अब एक एक का कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन करते हैं हम। सबसे पहले शुरू करते हैं एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो होता क्या है, एम्ब्रियो को ये बोलते हैं कि एम्ब्रियो इज़ अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्ड as a result of mitotic division in zygote. Embryo always formed from zygote. नॉर्मली जो भी एम्ब्रियो है आगे पढ़ोगे, हालांकि एम्ब्रियो केवल जाइगोट से नहीं अदर पार्ट से भी बनता है, कैसे बनता है वो तो बाद में पढ़ेंगे, यहाँ हम सिर्फ जाइगोट से पढ़ेंगे। ये बोला जाता है कि जाइगोट ऑफ प्रिमिटिव प्लांट, ये जाइगोट है, जाइगोट ऑफ प्रिमिटिव प्लांट। जो प्रिमिटिव प्लांट का जाइगोट था, इसमें देखो क्या हुआ, प्रिमिटिव प्लांट के जाइगोट में 2 डिवीज़न हुआ। एक डिवीज़न जो था वो क्या हुआ तो मियोसिस हुआ। जब मियोसिस हुआ तो मियोसिस के रिजल्ट में इसमें 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। क्या बन गए 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। क्लियर। दीज स्पोर्स जर्मिनेट, ये स्पोर्स क्या हो गए जर्मिनेट हो गए, और जर्मिनेट होकर क्या बना दिया न्यू प्लांट बना दिया, न्यू प्लांट्स बना दिया। तो न्यू प्लांट बना देने का कारण ये क्या हो गया, चूँकि इसमें मियोसिस हुआ तो मियोसिस का कारण हैप्लॉइड बने, हैप्लॉइड यानी कि एन। तो जब हैप्लॉइड से डायरेक्ट न्यू प्लांट बन रहा है तो न्यू प्लांट भी क्या होगा एन होगा या हैप्लॉइड होगा। यह प्रोसेस किस में हुआ था थाइलोफाइटा में, इसलिए इसको हम बोलते हैं थाइलोफाइटा। यह किस में था थाइलोफाइटा, ठीक है। अब ये बोला जाता है कि इसी प्रिमिटिव प्लांट के जाइगोट में माइटोसिस हो गया। क्या हो गया माइटोसिस। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। इसमें क्या हो गया तो माइटोसिस हुआ। जब इसमें माइटोसिस हुआ तो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना। दिस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो। इसी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं एम्ब्रियो बोलते हैं। यानी कि प्रिमिटिव प्लांट के जाइगोट में डिवीजन हुआ और डिवीजन होकर के एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन गया। दैट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज एम्ब्रियो। ध्यान रहे अगर माइटोसिस हुआ है तो जाइगोट 2n है, अगर तो 2n से एम्ब्रियो भी क्या बनेगा 2n बनेगा। जाइगोट भी 2n था, एम्ब्रियो भी 2n होगा। यहाँ पे जाइगोट 2n था
मियोसिस हो गया तो स्पोर क्या बन गया, हैप्लॉइड बन गया। यहाँ माइटोसिस हुआ तो डिप्लॉइड। अब इस एम्ब्रियो से एक नया स्ट्रक्चर बना, क्या बना, स्पोरोफाइट। इससे एक नया स्ट्रक्चर बना स्पोरोफाइट। इसके स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ, इसके स्पोरोफाइट में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, तो उससे हैप्लॉइड स्पोर बने। इसमें हुआ मियोसिस, इसमें मियोसिस हुआ, और मियोसिस हुआ तो क्या बन गए, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स बन के तैयार हो गए, और ये स्पोर्स अब जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बना। ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर के नए प्लांट बन गए। यहाँ बना देता हूँ मैं, ये स्पोर्स बन गए और स्पोर्स से न्यू प्लांट बन गए। तो ध्यान रहे, अगर देखा जाए तो इसमें दो स्ट्रक्चर, कौन कौन, तो एक एम्ब्रियो और दूसरा स्पोरोफाइट। ये दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो 2n हैं या डिप्लॉइड है, और बाकी जितने स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, हैप्लॉइड है। तो पूछा जाता है ये किस में हुआ, तो ये स्ट्रक्चर पहली बार बना थाइलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में। पहली बार ये किस में बना, ब्रायोफाइटा में। तो ये बोला जाता है कि ब्रायोफाइटा थाइलोफाइटा में बेसिक अंतर क्या है, तो बेसिक अंतर यही कि थाइलोफाइटा के जाइगोट में क्या हुआ, माइटोसिस हो गया, सॉरी थाइलोफाइटा के जाइगोट में मियोसिस हुआ और क्या बन गया, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। ब्रायोफाइटा के जाइगोट में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर या एम्ब्रियो बन गए। इस एम्ब्रियो में जर्मिनेट हुआ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बना, स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट से आगे क्या बन गया, स्पोर्स बना। स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ, मियोसिस से स्पोर्स बन गए। यहाँ पे जो सेल डिवीजन हुआ था वो क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था। तो ये बोला जाता है यहाँ सेल डिवीजन जो हुआ था वो मियोसिस हुआ था। तो ये पूछा जाता है कि दोनों में बेसिक अंतर क्या है, तो बेसिक अंतर यही है कि थाइलोफाइटा के जाइगोट में मियोसिस होता है, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं और न्यू प्लांट बनता है, इसलिए न्यू प्लांट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इस तरह के लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। दूसरे में क्या हुआ कि इसमें माइटोसिस हुआ, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ। तो यहाँ हैप्लॉन्टिक भी है और डिप्लॉन्टिक भी है, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं। आगे चल के लाइफ साइकिल में बताएंगे। तो यही अंतर दोनों में था कि ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो और स्पोरोफाइट बना, जबकि थाइलोफाइटा में एम्ब्रियो और स्पोरोफाइट नहीं बना था। तो ये बेसिक डिफरेंस थे दोनों में। अब इसके आधार पर अगर देखा जाए किस पे बेस्ड करके, तो एम्ब्रियो को बेस करके। तो एम्ब्रियो को बेस चाहो तो इसको नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। एम्ब्रियो को बेस करके अगर माना जाए तो दो कैटेगरी में हम प्लांट को बांट सकते हैं। किस किस कैटेगरी में बांट सकते हैं, तो एक वो कैटेगरी जिसमें एम्ब्रियो एब्सेंट है, दूसरी वो कैटेगरी जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट है। तो अगर हम एम्ब्रियो को बेस माने तो दो कैटेगरी आएगी, एक में आएगी एम्ब्रियो एब्सेंट, तो जिसमें एम्ब्रियो एब्सेंट होगा उसमें एक कैटेगरी आएगा थाइलोफाइटा, और दूसरी कैटेगरी क्या बनेगी कि एम्ब्रियो प्रेजेंट। तो जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा उसकी कैटेगरी में 4 आएंगे। कौन कौन आएंगे, तो एक आएगा ब्रायोफाइटा, चूँकि ब्रायोफाइटा में भी एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। दूसरा आएगा टेरिडोफाइटा, इसमें भी एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। तीसरा आएगा जिम्नोस्पर्म, इसमें भी एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म। और चौथा आएगा एंजियोस्पर्म, इसमें भी एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। तो ये कंडीशन होती है। एम्ब्रियो को बेस माने तो दो ग्रुप में बांट सकते हैं प्लांट को, नॉन एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। तो नॉन एम्ब्रियोफाइटा कंसिस्ट ऑफ ओनली वन प्लांट ग्रुप दैट इज कॉल्ड प्लांट क्लास, दैट इज कॉल्ड थाइलोफाइटा ग्रुप, नॉट क्लास। एंड द एम्ब्रियोफाइटा इन विच एम्ब्रियो प्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एज वेल एज एंजियोस्पर्म। तो ये कंडीशन है एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो के बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर दिया था वो था वेस्कुलर टिश्यू। अब वेस्कुलर टिश्यू के आधार पर देखो, यहाँ वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के आधार पर प्लांट को दो कैटेगरी में बांटा गया। वेस्कुलर बंडल होता क्या है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया, वेस्कुलर बंडल।
या इसी को हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यू, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकी। इसका मतलब होता है दोज ट्यूब दैट फंक्शंस एज कंडक्शन, वो टिश्यू जिससे होके कोई ना कोई चीज़ फ्लो करे, सर्कुलेट करे, मतलब कंडक्ट हो, उसको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, या वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर का मतलब ये होता है जिससे होके फ्लो हो सके। बंडल यानी ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू जान ही रहे हो, जब कई सारे सेल्स मिलकर कॉमन ओरिजिन और फंक्शन करे तो टिश्यू। जो ट्रैकी का मतलब होता है ट्यूब, इसलिए इसको हम वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू या ट्रैकी बोलते हैं। अब वो प्लांट ग्रुप जिसमें ये ट्रैकी प्रेजेंट होता है और वो प्लांट ग्रुप जिसमें ये ट्रैकी एब्सेंट होता है, तो इसकी भी दो कैटेगरी बांट सकते हैं हम। कौन कौन बांट सकते हैं ट्रैकी को? तो एक में वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और एक में एब्सेंट होगा। वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। एब्सेंट किस में होता है? तो एक होता है थाइलोफाइटा में और दूसरा होता है ब्रायोफाइटा में। ठीक है। सेकंड वन इज वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। अब जिसमें प्रेजेंट होता है इसमें तीन कैटेगरी है। कौन कौन है? टेरिडोफाइटा, दूसरा है जिम्नोस्पर्म और तीसरा है एंजियोस्पर्म। तो अगर वैस्कुलर टिश्यू को माने तो दो कैटेगरी में प्लांट को बांट सकते हैं, फिर भी वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। तो किस में एब्सेंट होगा? थाइलोफाइटा ब्रायोफाइटा में, और प्रेजेंट होगा टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में। ये वैस्कुलर टिश्यू थे। इसके बाद अगर हम बात डिस्कस करते हैं किसकी, वैस्कुलर टिश्यू के पास फ्लावर और सीड की, उसकी बात करते हैं। फ्लावर सीड अभी हमने बताया था कि फ्लावर द रिजल्टेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको बोलते हैं क्या कहते हैं, एक तरह से नॉट रिजल्टेंट कहोगे, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, या ये कहते हैं कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट दैट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रूट एंड सीड आर रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रूट और सीड जो बनता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर हम फ्लावर की बात करें, फ्लावर और सीड की बात करें, तो फ्लावर सीड में दो कैटेगरी आ जाएगी। एक में फ्लावर सीड, फ्रूट भी ले लेते हैं, यहाँ पे फ्रूट भी ले लेते हैं, फ्रूट को अलग फिर बांटते हैं। फ्लावर सीड फ्रूट, एक में ये तीनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो एब्सेंट किस में होंगे? तो एब्सेंट होंगे थाइलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। इन तीनों में क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। प्रेजेंट किस में होंगे ये? तो प्रेजेंट दो ग्रुप में होंगे। किस में? तो एक में जिम्नोस्पर्म और दूसरे एंजियोस्पर्म। अब यहाँ से जो डिस्टिंग्विश हुआ, एक्चुअल में हम फ्लावर और सीड को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं एस्पर्मा। तो जिसमें एस्पर्मा एब्सेंट था उसको बोलते हैं नॉन एस्पर्मेटोफाइटा। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एस्पर्मेटोफाइटा। और वो जिसमें प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम एस्पर्मेटोफाइटा। तो दो कैटेगरी है ये, एस्पर्मेटोफाइटा, नॉन एस्पर्मेटोफाइटा और एस्पर्मेटोफाइटा। तो नॉन एस्पर्मेटोफाइटा में थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और एस्पर्मेटोफाइटा में दो ग्रुप आएंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है। अब एस्पर्मेटोफाइटा को फर्दर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि सीड फ्लावर तो दोनों में थे, जिम्नो एंजियो दोनों में थे, सीड फ्लावर क्या नहीं था, तो फ्रूट नहीं था। तो जो पूछा जाता है कई बार कि एस्पर्मेटोफाइटा को किस कंडीशंस में या किसके बेस पे डिस्क्राइब किया गया, तो एस्पर्मेटोफाइटा इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्रूट्स। अब इसको देखो क्या किया, हालांकि ओस्वाल्ड टिप्पो ने भी इसको डिफाइन किया था, सॉरी बेंथम हुकर ने भी, ओस्वाल्ड टिप्पो तो लेटेस्ट आए, बेंथम हुकर ने भी डिस्क्राइब किया था। अब एस्पर्मेटोफाइटा को क्या किया, दो कैटेगरी पे बांट दिया, एस्पर्मेटोफाइटा। इसको सीड बियरिंग प्लांट बोलते हैं, दोज प्लांट दैट बियर सीड। अब इसको बांटा किसके आधार पर, तो फ्रूट के आधार पर। अब फ्रूट्स देखो होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। जो जिम्नो एंजियोस्पर्म होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें तो उसकी जो मेगा स्पोरोफिल होती है वो इस तरह से होती है,
यहाँ पे इसके ओव्यूल लगे होते हैं। ये नेक्ड ओव्यूल हैं किसके, इसको बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, दोज स्पोरोफिल दैट बेयरिंग मेगा स्पोरा और ओव्यूल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोफिल। एक्चुअल में सीड बनता क्यों है? सीड पढ़े होगे तुम लोग भी कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल चेंज इनटू सीड, ओवरी चेंज इनटू फ्रूट। तो इसमें ओवरी थी ही नहीं। जो मेगा स्पोरोफिल था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसमें ओव्यूल क्या था, नेक्ड था, नेक्ड था, खुला हुआ था, इसके ऊपर कोई कवर नहीं था। एंजियोस्पर्म में क्या हुआ कि एंजियोस्पर्म में ये ओव्यूल कवर्ड हो गया। कैसे कवर्ड हो गया? ओवरी से कवर्ड हो गया, इस तरह से बन गया। इसका जो ओव्यूल था वो चारों तरफ से ओवरी से कवर्ड हो गया। ये ओवरी हो गई, ओवरी के ऊपर ये अटैच्ड थैलमस हो गए और ये स्टिग्मा और स्टाइल हो गई इसकी, ठीक है। और ये बीच में एक प्लेसेंटा न्यूट्रिशियस सेल होती है, इसी के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे ओव्यूल लगे रहते हैं। तो ऊपर वाले कवरिंग को बोलते हैं ओवरी और अंदर वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओव्यूल। तो अब यही अंतर माना जाता है कि जो जिम्नोस्पर्म की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थी मेगा स्पोरोफिल, इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं गाइनोसियम। तो गाइनोसियम के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं स्टाइल, नीचे वाले पार्ट को, स्वेलन पार्ट को बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होती है दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा के ऊपर छोटे छोटे फीमेल गेमिट एक लीनियर मैनर में अरेंज्ड होते हैं दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। और इस मतलब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। इनके में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल ये पूरी की पूरी लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गई है, ठीक है। और इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर जो हैप्लॉइड सेल्स होती है दैट हैप्लॉइड सेल्स आर कॉल्ड ओव्यूल। इस हैप्लॉइड सेल को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। तो ये कंडीशंस इनकी होती है। अब देखो, जब पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन में इसमें पॉलन ग्रेन डायरेक्ट ओव्यूल पे आके चिपक जाएगा, इस पे पॉलन ग्रेन डायरेक्ट ओव्यूल पे आके चिपक जाएगा और ये पॉलन ग्रेन इसको क्या कर देगा? पॉलिनेट कर देगा। पॉलन ग्रेन से इसको पॉलिनेट करेगा और डायरेक्ट ये सीड में चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि पॉलन ग्रेन इसके ऊपर गिरेगा स्टिग्मा पे, ये पॉलन ट्यूब बनाएगा और ये पॉलन ट्यूब आके अंदर अंदर ओव्यूल से फ्यूज होगी। जब फ्यूज होगी, हालांकि जब यहाँ पॉलन ग्रेन गिर जाता है, फॉल हो जाता है, उसी टाइम ओवरी को ये मैसेज मिल जाता है कि पॉलिनेशन हो चुका है, अब फर्टिलाइजेशन होगा। तो ओवरी फूड स्टोर करना शुरू कर देती है और जब ओवरी फूड स्टोर करना शुरू कर देगी तो किस में चेंज हो जाएगी? आफ्टर स्टोरिंग ऑफ फूड ओवरी चेंज इनटू फ्रूट्स एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज इनटू सीड्स। इनमें क्या हुआ? फ्रूट ओवरी नहीं थी, ओवरी नहीं होने के कारण ओव्यूल से सीड तो बन गया, लेकिन ओवरी नहीं होने के कारण इसमें फ्रूट नहीं बना। तो पूछ दे कोई कि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट क्यों नहीं बनता? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ओवरी और बिकॉज देयर ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड बाई ओवरी। इन एंजियोस्पर्म फ्रूट्स आर फॉर्म्ड बिकॉज देयर ओव्यूल्स आर सराउंडेड बाई ओवरी वॉल। इनकी ओव्यूल्स क्या होती है? ओवरी वाल से कवर्ड होती है, सराउंडेड होती है। इनकी ओवरी क्या होती है? ओव्यूल क्या होती है? ओवरी वाल से सराउंडेड या कवर नहीं होती है, जिसके कारण जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल से सीड तो बन जाता है लेकिन ओवरी नहीं होने का कारण फ्रूट नहीं बनता, और इसमें ओवरी होने का कारण फ्रूट बन जाता है, ओव्यूल से सीड भी बन जाता है। तो ये कंडीशंस पूछे जाते हैं दोनों में। ओवरऑल ये क्लासिफिकेशन 5 ग्रुप के थे। हम लोग एक एक ग्रुप का डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले इसके कुछ कॉमन फीचर्स हैं उसको भी स्टडी करेंगे। तो टोटल हमारे पास जो 5 ग्रुप्स आए हैं वो कौन कौन से हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हम 5 ग्रुप को पढ़ेंगे। उसके पहले इन 5 ग्रुप में एक कॉमन फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसकी भी डिस्कशन करेंगे। तो ये 5 ग्रुप का स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कौन कौन ग्रुप है प्लांट के? तो थैलोफाइटा, दूसरे ग्रुप हैं ब्रायोफाइटा, तीसरे ग्रुप हैं टेरिडोफाइटा जो वेस्कुलर प्लांट है, चौथे ग्रुप है जिम्नोस्पर्म और 5वें ग्रुप है एंजियोस्पर्म। ध्यान रहे, ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोफाइटा, क्योंकि इसमें पहली बार क्या बना था? एम्ब्रियो बना था। टेरिडोफाइटा को क्या कहते हैं? ट्रैकियोफाइटा, क्योंकि इसमें पहली बार क्या बना था? ट्रैकिया यानी कि वेस्कुलर टिश्यू बना था। जिम्नो और एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दोनों में सबसे पहले स्पर्मा यानी कि सीड बना था। ये 5 ग्रुप का हम डिटेल स्टडी करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर से। उसके पहले एक और टॉपिक आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसको थोड़ा बताएंगे कि इन 5 ग्रुप की लाइफ साइकिल कैसे चलती है इसमें। तब तक के लिए इतना ही, गुड बाय।